नहीं करना। महाराज का उपवास आ जाए हो जाए, लेकिन तुम महाराज के लिए चौका नहीं लगाओगे, क्योंकि आज घर में किसी का भोजन नहीं है। हाँ, फिर रिश्तेदार को बुला लो। मैं रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन जैसे आप लोगों को सुबह सूतक लग जाता है गांव में, तो फिर आप रिश्तेदारों को पड़ोसी गांव से बुला लेते हो। तो आप रिश्तेदारों को बुला लो, भैया हमारा एक ही घर है और हमारी 14 से सब पे उपवास है, और महाराज आज आए और आज ही जाना है। तुम रिश्तेदारों को बुला लेना, और रिश्तेदारों के लिए चूल्हा जलेगा, उसी पे महाराज को भी भोजन करा देना। अब वो चूल्हा किसके लिए जला? रिश्तेदारों के लिए। अब कोई तुम्हें दोष नहीं है। मतलब आरंभ और परिग्रह महाराज के नाम से नहीं। मंदिर भी आरंभ परिग्रह मंदिर के नाम से नहीं। कोई कहे कि महाराज हमारी तो भूमि का त्याग है, हमने तो सब भूमि जायदाद छोड़ दी, मंदिर की भूमि के लिए मैं कमाई कर रहा हूं, नहीं करना। मंदिर की भूमि खरीदना है, हम नहीं, हमारा भूमि का त्याग है। जैसे हम साधु लोग हैं, आप लोगों को भूदान का उपदेश दे सकते हैं, हम भूदान के पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। लिखाओ भैया सब लोग, मंदिर बनाना है मुझे, भूमि दान दो। तो महाराज स्वयं का भूमि दान है, वे मंदिर के लिए भूमि नहीं खरीद सकते। आपको कोई भी 1 इंच जमीन देने की जरूरत नहीं है मंदिर को, क्योंकि आपने भूमि का त्याग कर दिया है। अब मेरे नाम कोई भूमि नहीं है। मैंने नियम ले लिया है कि मैं अपने नाम से भूमि का त्याग करता हूं। अब आपको भूमि दान नहीं देना, क्योंकि तुमने भूमि का, तुम्हारे पास कोई प्लाट नहीं है, तुम्हारे पास कोई मकान नहीं है, तुम्हारा घर का कुछ भी नहीं है। नहीं है सो बात नहीं है, इच्छा तो है नहीं, हमने नियम ले लिया है हमारे, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। आपने अब सारे नियम ले लिए महाराज जी, हमने अब सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है, घर में रहता भी नहीं हूँ, आश्रम में रहता हूँ, मकान में नहीं रहते। अब आप आश्रम में रहते हो, उदासीन आश्रम में, सब घर बार परिवार सब छोड़ दिया। अब आपको मंदिर का दान देने की जरूरत नहीं है। नहीं महाराज, हमने तो वैसे सब घर बार छोड़ दिया है, उदासीन आश्रम में रहते हैं, बस एक भावना है कि एक मूर्ति बैठा दूं मैं, एक मंदिर बना दूं मैं, एक वेदी बना दूं मैं, एक छत्र चढ़ा दूं मैं। नहीं, बहुत बड़ा दोष है ये, क्योंकि तुमने अपने लिए कमाना छोड़ना सब छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, एक कौड़ी भी तुम्हारे पास नहीं है। तुम समाज का खा रहे हो, समाज के आश्रम में रह रहे हो, भिक्षा से खा रहे हो। अब आप मंदिर के लिए भी नहीं कमा सकते, अपने लिए नहीं, मंदिर के लिए भी नहीं कमा सकते। बहुत बड़ा दोष है। हम लोग साधु लोग दान का उपदेश दे सकते हैं, मंदिर का उपदेश दे सकते हैं, हम मंदिर बनवा नहीं सकते, तुमसे दान नहीं ले सकते। हमारी दुर्गति है, पाप के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई और संसार के पाप को लिए नहीं कह रहा हूं। अब मैंने सब छोड़ दिया, साधु बन गया हूं और मंदिर का रसीद कट्टा रख ले रहा हूं, नमोदय तीर्थ का। दे दो भैया, एक एक कट्टा दे दो, हम जहाँ जाए तो रसीद है। और लिखवाऊंगा भैया हमारा एक नवोदय तीर्थ बन रहा है। नहीं, देखना बहुत सूक्ष्म विषय आया है आज। धर्म का है कि नहीं, अधर्म का तो नहीं है, लेकिन साधु की दुर्गति होगी यदि वो दान इकट्ठा स्वयं करता है तो। तुमसे ये मान के करता है मुझे मंदिर बनाना है, मंदिर में मुझे मूर्ति बैठाना है, इसलिए आप लोग मुझे दान दो। शब्द देखना, मुझे
दान दो, मैं रसीद काट रहा हूँ, नहीं कर सकता। भगवान कहते मेरा मंदिर बने या नहीं बने, तू मंदिर के लिए दान इकट्ठा नहीं करेगा क्योंकि तेरे धन का त्याग है। धन का तूने त्याग कर दिया है तो मेरे लिए धन क्यों? जब धन का तूने त्याग कर दिया है तो मेरे लिए कमाई क्यों? हमने अपने लिए तो कमाई छोड़ दी, अब तो मैं जो कुछ करूंगा नवोदय तीर्थ के लिए कमाऊंगा। इसलिए मैंने दुकान पर फिर से बैठना चालू कर दिया। क्यों बैठ रहे भैया? बोले नवोदय तीर्थ क्षेत्र बनाना है। नहीं नहीं नहीं, नवोदय तीर्थ के लिए अलग से व्यापार नहीं करना, धंधा नहीं करना। नवोदय तीर्थ बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।